Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ डाई हाइड्रोजन। जैसे आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो हाइड्रोजन है उसको हम डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं। उसकी जो प्रिपरेशन मेथड हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ जो हम सबसे पहला मेथड ले रहे हैं वो है बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक तो होती है वेरी एक्टिव मेटल, एक होती है लेस रिएक्टिव मेटल और एक होती है वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, फर्स्ट हम ले रहे हैं इसके अंदर ए पॉइंट। क्या है यहाँ पे हम ले रहे हैं विद वेरी एक्टिव मेटल्स। और यहां पर जो एक्टिव मेटल्स आप लेंगे ये कौन कौन सी होती है, देखिए ये होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एसेट्रा। ये जो लिखे हैं मैंने यहां पर ये सभी क्या है, एक्टिव मेटल है, वेरी एक्टिव मेटल है। तो यहां ध्यान रखेंगे इनकी रिएक्शन जो यहां लिखे हैं जब आप वाटर से कराओगे तो वो जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन तो यहां प्रोसीड होगी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, यानी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी जो केमिकल रिएक्शन है वाटर के साथ किस प्रकार से होगी उसके बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले लिया मैंने यहाँ पे ट्वाइस Na, ये लिया आपने सोडियम, इसकी आपने कराई रिएक्शन वाटर के साथ। और जब यहाँ पर ये वाटर के साथ ये करेगा रिएक्शन तो यहाँ पर ये रिएक्शन करके क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ देखो आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा ट्वाइस NaOH और साथ में इस केमिकल रिएक्शन में डाई हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल सिमिलरली अगर आप यहाँ पर पोटेशियम लें तो देखो मैंने यहाँ लिया ट्वाइस K, इसकी रिएक्शन भी आपने कराई वाटर के साथ। और यहाँ ध्यान रखेंगे ये जो केमिकल रिएक्शन होगी ये होगी रूम टेम्परेचर पे। और यहाँ क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस, और ये मिलेगा आपको KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें भी आपको डाई हाइड्रोजन गैस जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। इस रिएक्शन में ध्यान रखेंगे कि जो ये केमिकल रिएक्शन है ये कैसी होती हैं, विग्रस, और ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इसलिए जो अमलगम ऑफ दीज मेटल्स विद मरकरी आर जनरली यूज, यानी कहने का अर्थ ये है कि जो आपने यहाँ पर ये मेटल लिए हैं इनका आप अमलगम काम में लेंगे वो भी मरकरी के साथ। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है और विग्रस है। तो ये तो हो गया आपका ए पॉइंट विद वेरी एक्टिव मेटल। अब यहां पर हम ले रहे हैं इसके अंदर बी पॉइंट, और जो बी पॉइंट उसमें क्या लोगे आप यहां पर, ये लोगे आप यहां पर विद लेस रिएक्टिव मेटल्स, विद लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो यहां पर देखिए पहले आप कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है ये कौन कौन सी होती हैं। तो ये हैं आप देखिए, एक तो लिया आपने क्या, मैग्नीशियम, और एक आपने यहां ले लिया जिंक। ये जो दोनों मैंने यहां पे लिखे हैं ये दोनों क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। तो जैसे आपने देखा ये रिएक्टिव ज्यादा थे तब तो रिएक्शन हो रही थी रूम टेम्परेचर पे, लेकिन यहां पर क्योंकि ये लेस रिएक्टिव हैं तो यहां ध्यान रखोगे ये जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन होगी ऑन हीटिंग, यानी आपको यहां पर हीट करना पड़ेगा मेटल्स को, इनको आपको वाटर के साथ। तो यहां जो रिएक्शन होगी इसमें होगा क्या कि आपको मिलेंगे ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, और साथ में डाई हाइड्रोजन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो यहां किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, मैंने यहां ले लिया मैग्नीशियम। यहां पर आप लेंगे क्या, यहां पर आप लेंगे वाटर, ये लिया आपने H2O। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये लेस रिएक्टिव हैं तो यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पर आपको हीटिंग
करनी पड़ेगी। तो होगा क्या, ये देगा MgO, तो ये तो यहां देगा मेटल का ऑक्साइड और साथ में यहां पर ये करेगा क्या, डाई हाइड्रोजन को यहां पर प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होगी जिंक के साथ। तो आप यहां पे लेंगे क्या, ये लिया आपने यहां पर जिंक और यहां लिया आपने वाटर, और यहां पर आप जानते हैं ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो यहां पर भी आप करेंगे क्या, इसमें भी आपको यहां पर करनी पड़ेगी हीटिंग। तो आपको यहां मिलेगा क्या, यहां मिलेगा आपको ZnO जिंक ऑक्साइड, और यहां पर भी क्या होगी कि जो डाई हाइड्रोजन है वो यहां पर प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब वेरी एक्टिव मेटल थे तब तो यहां पर बने थे हाइड्रोक्साइड, लेकिन जब आपने लेस एक्टिव मेटल लिए हैं तो हीटिंग करने पर आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर इनके ऑक्साइड आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं और साथ में जो डाई हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं C पॉइंट, और जो C पॉइंट है वो क्या है, वो है विद वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जब लेस रिएक्टिव थे तब तो आपको हीटिंग करना पड़ा था, लेकिन ये तो क्या है, वेरी लेस रिएक्टिव है। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी ऑन हाई टेम्परेचर, यानी इस रिएक्शन के लिए आपको बहुत ही हाई टेम्परेचर जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा। अगर आप इसमें वेरी लेस रिएक्टिव मेटल का अगर आप एग्जांपल लें तो देखिए ये होता कौन है, ये होता है Fe यानी आयरन। तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया थ्राइस, ये लिया आपने यहाँ पर Fe, यहाँ लिया मैंने कर दिया 4, लिए मैंने वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां देखोगे आप, जैसे मैंने बताया कि हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, तो जो आप यहां पर वाटर लेंगे ये क्या लोगे आप यहां पर, ये लोगे आप स्टीम फॉर्म में, यानी भाप के रूप में आप यहां लेंगे स्टीम फॉर्म में। और यहां जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा वो होगा 1073 केल्विन जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो जो आपको यहाँ मिलेगा, देखिए मिलेगा क्या आपको, एक तो मिलेगा आपको Fe3O4 और इसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डाई हाइड्रोजन गैस होगी, देख लिखा मैंने यहाँ पे 4H2, जो डाई हाइड्रोजन है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पर ये C पॉइंट लिखा है, इस C पॉइंट को हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं लेनेज प्रोसेस कहते हैं, लेनेज प्रोसेस। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो मेटल्स हैं उनको वाटर के साथ आप रिएक्ट करवाकर जो डाई हाइड्रोजन है उसको आप इन 3 पॉइंट के बेसिस पर आप डाई हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहां पर हम डाई हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए हम बात करने जा रहे हैं लेबोरेटरी मेथड्स के बारे में, कि आखिर जो लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, उसमें किस प्रकार से हम करेंगे फॉर्मेशन सिंथेसिस डाई हाइड्रोजन का। तो उसमें देखिए आप सबसे पहला मेथड नंबर 1 फर्स्ट, इसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहां पर आप देखेंगे हम ले रहे हैं क्या, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल विद डाइल्यूट HCl। ये हमारा पहला मेथड है जिसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। इसमें होगा क्या कि जो ग्रेन्यूल जिंक है, जो दानेदार जो जिंक है, मेटल है, उसकी रिएक्शन आप यहां पर कराओगे डाइल्यूट HCl के साथ। तो देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए यहां पर मैं लिया क्या, यहां पर जब आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें होगा क्या, सबसे पहले आप यहां लेंगे जिंक लिया आपने,
और जो जिंक आपने यहां पर ये लिया है इसकी रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे किसके साथ? यहां लिया आपने HCl ले लिया। क्या लिया आपने? ये ट्वाइस HCl। लेकिन जो आप यहां पर HCl लेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये आप कैसा लेंगे? डाइल्यूट लेंगे। और जब यहां पे रिएक्शन होगी तो देखिए आप यहां पर रिएक्शन होगी किस प्रकार से? तो ये तो जिंक इसके साथ रिएक्शन करके ये तो यहां पर बनाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और साथ में इस रिएक्शन में करेगा क्या? ये यहां पर प्रोड्यूस करेगा किसको? डाईहाइड्रोजन को। तो जो यहां पर रिएक्शन आप देख रहे हैं ये तो क्या है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अगर आप यहां पर इसको आयनिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो देखो मैंने क्या किया, ये तो लिया आपने यहां पर जिंक, और आप जानते हैं जो ये जिंक आप ले रहे हैं ये कैसा है? यहां पर ये है सॉलिड, और जो जिंक आपने यहां पर ये सॉलिड लिया है उसकी रिएक्शन आपने यहां पर कराई किसके साथ? तो यहां ले लिया आपने एसिड क्या? HCl, और जो आपने यहां पर ये लिया है HCl उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहां आप देखेंगे कि HCl को लेने पर उसमें कौन से आयन प्रेजेंट है? तो ये है ट्वाइस H+, और ये आपका क्या है? जिंक। ये होगा ग्रेन्युअल है तो ये होगा सॉलिड फेज में, ये यहां पर होगा किस फेज में? ये यहां पर होगा एक्वस फेज में। जब यहां पर ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो देखो आप यहां पर ये बनेगा क्या? यहां पर होगा कौन सा आयन? Zn+2। ये किस फॉर्म होगा यहां पर? ये होगा यहां पर एक्वस फॉर्म में, और साथ में होगा क्या? H2 यहां पर क्या होगी? डाईहाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। तो जो ये आपको यहां मिलेगी ये क्या होगी? गैसियस फॉर्म में होगी। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है वो तो है मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और जो मैंने यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन लिखी है ये क्या है? आयनिक इक्वेशन है। इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट मेथड है जिसकी हेल्प से आप डाईहाइड्रोजन को आप प्रोड्यूस करोगे आप लेबोरेटरी में। अब यहाँ पर हम लैब मेथड में जो सेकेंड मेथड है वो हम ले रहे हैं। ये क्या है वो देखिए आप यहाँ पर, ये है यहाँ पर रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद एक्वस बेस। यानी यहां पे हम करेंगे क्या कि जो आपका जिंक मेटल है उसकी रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे एक्वस बेस के साथ, और यहां पर जो एक्वस बेस हम लेंगे वो लेंगे आप NaOH। तो देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैसे होगी? तो मैंने यहां पे क्या किया, सबसे पहले आपने यहां पर ले लिया जिंक मेटल, तो ये तो हो गया जिंक, और आप जानते हैं जिंक होगा सॉलिड स्टेट में होगा, इसकी रिएक्शन आप यहां कराओगे। क्या लिया आपने? एक्वस बेस, तो ये लिया मैंने ट्वाइस NaOH। ये किस फेज में होगा यहां पर? ये होगा यहां पर एक्वस फेज में। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहां पर देखिए होगा क्या? ये दोनों यहां पे रिएक्शन करके क्या देंगे? ये यहां पर बनाएगा Na, सोडियम 2 है, ये हो गया Na2। यहां जिंक 1 है Zn, और यहां देखोगे आप O कितने हैं? 2 हैं, तो ये हो जाएगा O2। और साथ में यहां पर करेगा क्या? ये यहां पर डाईहाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा। और जो आपको यहां पर ये मिल रहा है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। ये इसका नाम है सोडियम जिंकेट, और जो ये सोडियम जिंकेट होगा ये यहां पर क्या होगा? एक्वस फेज में होगा, और जो आपको यहां पर ये मिलेगा डाईहाइड्रोजन वो क्या होगी? गैसियस फेज में होगी। इस प्रकार से इन दो मेथड्स के द्वारा हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं डाईहाइड्रोजन को। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कमर्शियल मेथड्स के बारे में जिनके द्वारा हम लार्ज अमाउंट में हम डाईहाइड्रोजन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट हम ले रहे हैं पॉइंट, फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं कि जो प्लेटिनम Pt के जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हम काम में लेंगे। पहली बात ध्यान रखेंगे आप, ये
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को आप काम मिलेगी। दूसरी बात ये कि जो वाटर है जो आप यहां पर ले रहे हैं, इस वाटर में आप करते क्या है, इसमें आप ऐड करते हैं एसिड को इन स्मॉल अमाउंट, यानी जो वाटर होगा उसमें आप थोड़ी मात्रा में आप एसिड को आप ऐड कर देंगे और फिर आप उसका कराएंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए आप यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइसिस की जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, तो देखिए मैंने यहां पर ये लिया ट्वाइस, ये लिया आपने यहां पर H2O, ये तो लिया आपने वाटर, ये कैसा होगा यहां पर लिक्विड फेज में होगा। इस वाटर का आप यहां पर कराएंगे, इसका क्या कराएंगे आप यहां पर, मैंने बता रखा है आपको ऊपर, इसका कराओगे आप इलेक्ट्रोलाइसिस, आप यहां कराएंगे। और इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसमें आप करेंगे क्या, इसमें आप करेंगे ऐड एसिड इन स्मॉल अमाउंट, ये आप ऐड करेंगे किसमें, वाटर में, और फिर आप इसका करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपको देखिए आपको यहां पर मिलेगा क्या, यहां पर आपको मिलेगा ट्वाइस, यहां क्यों मिलेगी आपको ऑक्सीजन, ये तो हो जाएगा यहां पर क्या O2, और साथ में आपको यहां मिलेगा क्या H2, आपको यहां मिलेगा इस प्रकार से। और ये जो दोनों आपको मिलेंगे ये दोनों क्या होंगे, गैसियस फेज में होंगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है उसमें जो ऑक्सीजन आपको मिलेगी वो तो आपको मिलेगी कहां पर, ये तो आपको मिलेगी एनोड पर, और जो आपको मिलेगी यहां पर हाइड्रोजन, ये कहां मिलेगी आपको, ये यहां पर मिलेगी कैथोड पर। इस प्रकार से आप वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा आप डाई हाइड्रोजन को कमर्शियल स्केल पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहां पर जो हम सेकंड मेथड ले रहे हैं उसमें ध्यान रखेंगे हाईली प्योर डाई हाइड्रोजन, यानी अगर आपको 99.95 से भी ज्यादा प्योर फॉर्म में चाहिए डाई हाइड्रोजन, तो उसके लिए हम करते क्या है कि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वा सॉल्यूशन है, जो क्या होगा हॉट फॉर्म में होगा, उसको आप निकल इलेक्ट्रोड के बीच में लेकर उसका कराओगे आप इलेक्ट्रोलाइसिस, और जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो उसके द्वारा आपको जो मिलेगी डाई हाइड्रोजन वो क्या होगी 99.95% से भी ज्यादा क्या होगी, प्योर होगी। तो इस प्रकार से इन दोनों मेथड्स के द्वारा जो आपको मिलेगी डाई हाइड्रोजन वो क्या होगी, प्योर फॉर्म में आपको मिलेगी। अब यहां पर हम जो थर्ड मेथड है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें होता क्या है, आप लेंगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और जो NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन है उसको हम कहते हैं क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आप ब्राइन सॉल्यूशन का आप कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपको क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपको मिलेंगे कमर्शियल स्केल पर लार्ज अमाउंट में, और जो ये प्रोसेस होगा इस प्रोसेस में जो डाई हाइड्रोजन होगी वो आपको मिलेगी एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी कैसे, तो देखो यहां पर ध्यान रखेंगे एट एनोड, पहले हम बात करेंगे एनोड पर क्या होगा। आप जानते हैं कि जो यहां पर ये जो है क्लोराइड आयन जो एक्वस फॉर्म में है ये इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है इस रिएक्शन में, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन जो आपको मिलेगी वो तो कहां मिलेगी आपको, एनोड पर। और यहां पे आप देखेंगे आपने ब्राइन सोल्यूशन लिया है, यानी आपने लिया NaCl का एक्वा सोल्यूशन, तो उसमें क्या होंगे, वाटर क्या होंगे, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो कैथोड पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्वायर करेगा, ग्रहण करेगा। तो ये जो यहाँ पर रिएक्शन होगी कौन सी होगी, ये तो होगी रिडक्शन और यहाँ होगी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ आपको क्या मिलेगी, यहाँ मिलेगी आपको डाई हाइड्रोजन। तो कहने का अर्थ ये है किस प्रोसेस में जो डाई हाइड्रोजन आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, आपको कैथोड पे मिलेगी। अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखें या टोटल रिएक्शन लिखें तो होगा क्या, देखिए आपने यहां लिया है NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया है, तो ये तो हो गया आपके रिएक्टेंट।
इसका जब आप यहां पर करवाएंगे, यहां पे आपने क्या करवाया था, ऊपर आपने यहां करवाया था इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए मैंने बताया कि आपको क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपको मिलेंगे दोनों मेजर प्रोडक्ट के रूप में कमर्शियल स्केल पर, और यहां पर जो बन रहा है डाई हाइड्रोजन ये आपको मिलेगा क्या, बाई प्रोडक्ट के रूप में। इस प्रकार से जो ब्रांड सॉल्यूशन है उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से आप डाई हाइड्रोजन को आप प्राप्त कर सकते हो कमर्शियल स्केल पे। अब यहां पर जो फोर्थ मेथड है वो देखिए, वो है बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक, यानी जो स्टीम होगी, भाप होगी, उसकी रिएक्शन आप कराओगे कोक के साथ। तो यहां ध्यान रखेंगे जो ये रिएक्शन होगी या प्रोसेस होगा उसे हम कहते हैं क्या है, बॉस प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें रिएक्शन होगी कैसे वो देखिए, और आप जानते हैं कोक जो होता है उसको हम कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये कोक है उस पर आप रिएक्शन कराओगे किसकी, स्टीम की। तो स्टीम क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल लिखा मैंने H2O, जो आपने यहां पर ये लिया है लिख दिया मैंने क्या, ये स्टीम है। और ये जो दोनों की रिएक्शन आप कराओगे, ये कराओगे आप यहां पर हाई टेम्परेचर पर। जो टेम्परेचर आप यहां रखोगे वो रखोगे आप 1270 केल्विन, और ये रिएक्शन हम करेंगे निकिल की प्रेजेंस में। तो देखिए आपको मिलेगा क्या, आपको इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का आपको मिलेगा मिक्सचर। तो क्या बताया मैंने आपको यहां पर कि जो आपको यहां पर ये मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिक्सचर, इस मिक्सचर को हम नाम देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, इसको हम कहते हैं वाटर गैस कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, हम वाटर गैस कहते हैं। यानी ये कहलाएगा क्या, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 इज नोन एज वाटर गैस। और जो ये वाटर गैस यहां आपको मिल रही है, इसका यूज हम किस में करते हैं, इसका यूज हम करते हैं एक तो मेथेनॉल के फॉर्मेशन में, इसके अलावा मैनी हाइड्रोकार्बन, बहुत सारे जो हाइड्रोकार्बन हैं इनके सिंथेसिस में हम यूज करते हैं किसको, वाटर गैस को। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो ये वाटर गैस होती है इसको हम एक नाम और देते हैं, इसको हम सिन SYN सिन गैस भी कहते हैं। जहां पर जो सिन है इसका मीन्स है सिंथेसिस। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर मेथेनॉल का और मैनी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें सिंथेसिस में ये काम आती है। इसलिए जो आपकी वाटर गैस है आल्सो नोन एज, आल्सो कॉल्ड एज सिन गैस और सिंथेसिस गैस भी कहते हैं इसको। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप ध्यान रखोगे कि यहां हो क्या रहा है कि जो कोक है उससे हो रहा है प्रोडक्शन किसका, वाटर गैस का। तो यहां ध्यान रखेंगे कि कोक जो है उसके द्वारा वाटर गैस का जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, नोन एज, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, यहां पर ये नाम आप ध्यान रखेंगे, इसको हम कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। नाम क्या इसका, इसको हम कहते हैं कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। तो यहां देखो आप कि जो कोल गैसिफिकेशन है इसको आप किस तरह से डिफाइन करोगे, तो हम कहेंगे द प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस फ्रॉम कोक, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज, कॉल्ड एज कोल गैसिफिकेशन।
और जो ये प्रोसेस होता है कोल गैसिफिकेशन, उसको हम हिंदी में कहते हैं कोल गैसीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये वाटर गैस यहाँ आपको मिली है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा पहले वाटर गैस को, क्या है ये H2 प्लस CO। आप जानते हैं ये जो हमने लिया है ये तो होता क्या है, ये होता है वाटर गैस। अगर आप यहाँ पर वाटर गैस की रिएक्शन करवाएं किसके साथ, वाटर के साथ, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ पर रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, एक तो देगा ये कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में देगा क्या यहाँ पर ट्वाइस H2 देगा। तो याद ध्यान रखेंगे कि जो ये प्रोसेस होगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते क्या हैं, ये कहलाता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहलाती है। तो क्या होता है, मैंने आपको यहां पर कि जब वाटर गैस की रिएक्शन आप कराओगे वाटर के साथ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा, और जो ये प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया है, इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं। और जो ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है इसको हम हिंदी में भाप अंगार श्रुति अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो वाटर गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करती है। अब यहां पर जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस। इसमें होगा क्या, जो हाइड्रोकार्बन है उसकी रिएक्शन हम कराएंगे स्टीम के साथ, भाप के साथ, वो भी हाई टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो आपको डाई हाइड्रोजन आपको प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है, माना आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन लोगे आप यहाँ पर एल्केन, और जो एल्केन है उसका फार्मूला होता है CnH2n+2। ये तो लिया आपने यहाँ पर क्या, हाइड्रोकार्बन आपने यहाँ पर ले लिया। इसकी रिएक्शन कराओगे तो मैंने n मॉलिक्यूल यहाँ ले लिए वाटर की, और जो आप यहाँ पर वाटर आप ले रहे हो ये क्या है यहाँ पर, ये स्टीम, क्योंकि ये जो रिएक्शन हम कराएंगे ये कराओगे आप हाई टेम्परेचर पर, और जो आप यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे वो आप ध्यान रखेंगे, ये रखोगे आप यहाँ पे 1270 केल्विन और इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो होगा क्या, जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर तो क्या देगा, n मॉलिक्यूल देगा किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड की, और साथ में यहाँ पर क्या देगा, साथ में देगा क्या, डाई हाइड्रोजन, और जो यहाँ मिलेगी आपको डाई हाइड्रोजन वो क्या मिलेंगे आपको, ये होगा 2n+1 और ये होगा यहाँ पर क्या, H2। तो जो यहाँ पर रिएक्शन लिखी है ये तो क्या है, जनरल रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पे इस रिएक्शन का अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो देखिए आप यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हाइड्रोकार्बन है उसके रूप में लिया मैंने क्या, CH4 ले लिया, जिसे हम कहते हैं मैथेन। और जो ये मैथेन है, मान लिया मैंने यहाँ पर n की वैल्यू क्या ली, मैंने 1 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये तो आपको यहाँ मिलेगा मैथेन। अब यहाँ 1 लिया तो ये क्या होगा, केवल वाटर मॉलिक्यूल एक ही होगा। रिएक्शन आप यहां कराएंगे, टेम्परेचर आपको पता है ही, और ये कराओगे आप यहाँ पे निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो जो आपको यहां मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि n का मान क्या है 1, और यहां अगर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा क्या, यहां मिलेगा थ्राइस H2। तो ये रिएक्शन आप देखोगे इस प्रकार से होगी। और जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन इनका जो मिक्सचर होता है इसको हम कहते क्या है, इसका नाम होता है वाटर गैस। इस प्रकार से आप हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस के द्वारा हाई टेम्परेचर पे आप जो आपका डाई हाइड्रोजन है उसको आप प्राप्त कर लोगे, जो आपको यहाँ पर वाटर गैस के फॉर्म में आपको प्राप्त होगी। अब यहाँ पर जो हम नेक्स्ट हम ले रहे मेथड वो है बाय एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स, यानी जो मेटल्स हैं
उनकी रिएक्शन आप कराओगे एसिड के साथ। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो मेटल है उस ग्रुप में लिया, मैंने यहाँ पर जिंक ले लिया। और जो आप यहाँ पर जिंक ले रहे हैं इसकी आप कराओगे रिएक्शन। और जो एसिड लिया है ये लिया है मैंने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब ये दोनों यहाँ रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या बनाएगा, यहाँ पर ये निकालेगा ZnSO4 और साथ में यहाँ पर ये डाई हाइड्रोजन को ये प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल सिमिलरली आपने क्या किया, अब यहाँ पर आपने ले लिया मैग्नीशियम को। अगर आप यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उसकी रिएक्शन कराओगे, जो एसिड है वो लिया मैंने ट्वाइस HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। और जब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी तो ये यहाँ पर देगा क्या, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। और साथ में यहाँ पर ये भी क्या करेगा कि जो डाई हाइड्रोजन है उसको प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल से मैंने क्या किया, अब जो मेटल है वो ली मैंने यहाँ पे आयरन ले लिया Fe। इसकी रिएक्शन भी आपने कराई किससे, ट्वाइस HCl से। तो जब आप यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ देखो आपको मिलेगा क्या, ये यहाँ बनाएगा FeCl2 और ये भी यहाँ पर जो डाई हाइड्रोजन है उसको प्रोड्यूस करेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो मेटल्स हैं वो जब करते हैं रिएक्शन एसिड के साथ तो जो डाई हाइड्रोजन है उसका फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आप यहाँ पर एसिड काम मिलेंगे वो कौन से काम मिलोगे आप, वो आप यहाँ पर डाइल्यूट जो एसिड हैं उनको आप यहाँ पर काम मिलेंगी। तब आपको यहाँ पर जो मिलेगी डाई हाइड्रोजन ये प्योर फॉर्म में मिलेगी। लेकिन यदि आप यहाँ पर कंसंट्रेटेड एसिड काम में लेंगे तो जो आपको मिलेगी डाई हाइड्रोजन वो क्या होगी, इम्प्योर होगी। इस प्रकार से आप जो डाई हाइड्रोजन है उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पर हमने लेबोरेटरी मेथड और कमर्शियल मेथड दोनों हमने पढ़े हैं जिनके द्वारा हम डाई हाइड्रोजन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका सिंथेसिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।